नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 17 को देखने वाले हैं। इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे और सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा और सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा 15 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये तीनों संख्या से आपका 21 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा ये तीनों संख्या से आपका कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 36, 49 और 64 से 21 लाना है। अगर आप लोग ये सभी संख्या को ध्यान से देखिएगा तो 36 जो होता है 6 का स्क्वायर होता है, 49 7 का स्क्वायर होता है और 64 8 का स्क्वायर होता है। अब हम लोग ये सभी संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो 6 + 7 आपका 13 बनता है और 13 + 8 आपका 21 बनता है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो 81 ये आपका 9 का स्क्वायर बनता है, 100 ये आपका 10 का स्क्वायर है, 121 ये आपका 11 का स्क्वायर है। इसके भी सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 9 + 10 आपका 19, 19 + 11 जो है वो आपका 30 बनेगा। 30 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से लोहा का संबंध धातु के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ऑक्सीजन का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों ये दोनों शब्द को तो देखिए लोहा से धातु लिखा हुआ है। लोहा क्या होता है तो लोहा आपका एक धातु होता है, तो लोहा से धातु लिखा हुआ है। उसी प्रकार से ऑक्सीजन क्या होता है तो ऑक्सीजन जो है वो आपका गैस होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका गैस भरा जाएगा। गैस ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से 13 का संबंध 20 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 17 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 13 से हमें 20 लाना है। अगर पहले हम लोग 13 × 2 करते हैं तो आपका 26 बनेगा और 26 - 6 करने पर आपका 20 बनता है। उसी प्रकार से जब हम लोग 17 × 2 करेंगे तो आपका 34 बनेगा और जब हम लोग 34 - 6 करेंगे तो आपका 28 बनेगा। 28 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 28 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए हुए चित्र में कितने त्रिकोण हैं।
इस वाले चित्र में टोटल कितने त्रिकोण यानी कि त्रिभुज बनते हैं ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहला त्रिभुज आपका ए बनेगा, दूसरा ए बनता है, तीसरा ए बनता है, चौथा आपका ए बनता है, पांचवा देखिएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये आपका पांचवा हो जाएगा। उसी प्रकार से छठा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है और सातवें को देखिएगा तो यहाँ पर आपका बीच में भी आपका एक त्रिभुज बनता है, आपका सातवां त्रिभुज हो जाएगा। यानी कि इस वाले आकृति में आपके 7 त्रिभुज बनते हैं। 7 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 2 दिया गया है, 2 के आगे आपका 3 दिया गया है, 3 के आगे आपका 8 दिया हुआ है, 8 के आगे आपका 27 है और 27 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 2 से आपका 3 है। अगर यहाँ पर हम लोग 2 गुना 1 करते हैं तो आपका 2 और 2 प्लस 1 जो है वो आपका 3 बनता है। आगे देखिएगा 3 से आपका 8 है, 3 गुना 2 आपका 6 बनेगा और 6 प्लस 2 आपका 8 बनता है। 8 से आपका 27 है, 8 गुना 3 आपका 24 बनेगा और 24 प्लस 3 आपका 27 बनेगा। आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, ध्यान से देखिएगा। गुना 1 है, गुना 2 है, गुना 3 है यानी कि अगला आपका गुना 4 बनेगा, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी कि अगला आपका प्लस 4 हो जाएगा। 27 गुना 4 आपका 108 होता है, 108 प्लस 4 आपका 112 बनेगा। 112 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। बाघ, सिंह और जानवर का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा बाघ, सिंह और जानवर में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो जानवर के अंदर आपका सिंह और बाघ दोनों हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले हम लोग जानवर के लिए एक गोला बना लेंगे और जानवर के अंदर बाघ और सिंह दोनों को रखेंगे। लेकिन बाघ आपका अलग जानवर होता है और सिंह आपका अलग जानवर होता है, यानी कि दोनों को हम लोग जानवर के अंदर रखेंगे लेकिन अलग अलग कर देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कार्य दी गई आकृति में कितनी लाल कलम है। सबसे पहले आप लोग इस वाले आकृति को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए लाल के लिए जो आकृति बनता है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। आगे देखिएगा तो कलम के लिए आकृति आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। आगे देखिएगा तो छोटे के लिए आकृति जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आप लोगों से क्या पूछ रहा है। देखिए प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है दी गई आकृति में कितनी लाल कलम है, यानी कि लाल भी होना चाहिए और कलम भी होना चाहिए। यानी कि केवल हम लोग क्या करेंगे लाल और कलम में संबंधित संख्या को देखेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आपका जो है 12 जो है वो लाल और कलम दोनों में दिया गया है और 20 भी आपका लाल और कलम दोनों में दिया गया है। यानी कि जब हम लोग 12 प्लस 20 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। 32 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका
सही उत्तर हो जाएंगे। 32 कलम आपके ऐसे हैं जो लाल भी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है ए बी सी डी और ई 5 नदियां है। ए बी से छोटी है मगर ई से लंबी है। सी सबसे लंबी है। डी बी से बहुत छोटी है और ए से कुछ लंबी है। सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी नदी कौन सी है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग इस वाले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है ए बी सी डी और ई 5 नदियां है। ए बी से छोटी है, ए जो है वो बी से छोटी है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे कि बी बड़ा है ए से, तो बी के लिए हम लोग बड़ा लाइन रखेंगे और ए के लिए हम लोग इससे छोटा लाइन रखेंगे। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, ए बी से छोटी है, ए जो है वो बी से छोटी है मगर ई से लंबी है। ई से लंबी कौन है, तो ए है, यानी कि ई जो है ये तीनों में सबसे छोटा है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, आगे प्रश्न आपको कह रहे हैं सी सबसे लंबी है, यानी कि सी को हम लोग इधर रखेंगे। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, डी बी से बहुत छोटी है, डी जो है वो बी से बहुत छोटी है। और आगे प्रश्न को पढ़िएगा, और ए से कुछ लंबी है, यानी कि डी जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा बी से बहुत छोटी और ए से कुछ लंबी। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है सबसे छोटी नदी कौन सी है। तो देखिए सबसे छोटी नदी आपका ई बनता है। ई आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर और संख्या को, तो देखिए पी से आपका आर है, यहाँ पर आपका +2 है। आगे देखिएगा आर से आपका टी है +2 है, टी से आपका भी है +2 है, यानी कि आगे भी हम लोग +2 करेंगे तो भी +2 आपका 1 होता है। आगे देखिएगा तो अब 3 से आपका 5 है, यहाँ पर आपका +2 है, 5 से आपका 8 है +3 है, 8 से आपका 12 है +4 है और आगे क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखिएगा +2 है +3 है +4 है, अगला +5 बनेगा। 12 + 5 आपका 17 होता है। तीसरे अक्षर से देखिएगा तो तीसरा देखिए आपका सी से जो है वो एफ है, यहाँ पर आपका +3 है। एफ से जो है वो आपका आई है, यहाँ पर भी आपका +3 है। आई से आपका एल है +3 है, यानी कि आगे हम लोग फिर से +3 करेंगे तो एल +3 आपका ओ होता है। कौन सा ऑप्शन में 117 ओ दिया गया है, तो 117 ओ ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है विषम संख्या को पहचान करें। इस बार आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है, और जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग ये चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है, जो ऑप्शन सबसे अलग बनेगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए में 13 है, ऑप्शन बी में 26 है, ऑप्शन सी में 14 है, ऑप्शन डी में 88 है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 13 आपका एक विषम संख्या है और ये सभी जो है वो आपके सम संख्या दिए गए हैं, यानी कि ऑप्शन ए आपका सबसे अलग बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है श्याम पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला और
फिर दाई ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। वह फिर दाई ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। इसके बाद वह पीछे मुड़ा। इस समय वह किस दिशा की ओर था, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो होता है वो पूरब को देखिएगा तो आपका ये वाला दिशा होता है, पश्चिम आपका ये वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है श्याम पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला। पूरब आपका ए वाला दिशा यानी कि श्याम पहले ए वाला दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। फिर दाई ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। दाई ओर आपका ए वाला दिशा हो जाएगा यानी कि ए वाला दिशा में श्याम जो है वो 3 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। वह फिर दाई ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। जब फिर से दाई ओर मुड़ेगा तो ए वाला दिशा हो जाएगा। ए वाला दिशा में श्याम 4 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। इसके बाद वह पीछे मुड़ा यानी कि पीछे मुड़ा यानी कि अभी ए वाला दिशा में जब पीछे मुड़ेगा तो ए वाला दिशा हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। इस समय वह किस दिशा की ओर था। ए वाला दिशा आपका कौन सा दिशा है, तो ए वाला दिशा देखिएगा तो आपका जो है वो पूरब दिशा है। पूरब आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 और दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है यदि एल गुना को प्रदर्शित करता है, एम भाग को प्रदर्शित करता है, पी जोड़ को प्रदर्शित करता है और क्यू घटाव को प्रदर्शित करता है तो 16 पी 24 एम 8 क्यू 6 एम 2 एल 3 का मान क्या होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है एल गुना को प्रदर्शित करता है यानी कि इस वाले समीकरण में जहाँ पर आपका एल दिया गया है वहाँ पर हम लोग गुना को रखेंगे। एम भाग को प्रदर्शित करता है, एम के जगह पे भाग को रखेंगे। पी जोड़ को प्रदर्शित करता है यानी कि पी के जगह पे जोड़ को रखेंगे और क्यू घटाव को प्रदर्शित करता है यानी कि क्यू के जगह पे घटाव को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा तो 16 पी 24 है, पी किसको प्रदर्शित करता है तो जोड़ को यानी कि यहाँ पर आपका 16 जोड़ 24 हो जाएगा। उसके बाद आपका एम है, एम भाग को प्रदर्शित करता है तो भागा आपका 8 हो जाएगा। उसके बाद क्यू है, क्यू घटाव को प्रदर्शित करता है तो घटाव 6 हो जाएगा। उसके बाद एम है, एम के जगह पे भाग को रखना है तो भागा 2 हो जाएगा। उसके बाद एल है, एल के जगह पे गुना को रखना है तो गुना 3 हो जाएगा। जब इस वाले समीकरण को हल करेंगे तो देखिएगा 16 प्लस करेंगे 24 भागा 8 आपका 3 बनता है, माइनस करेंगे 6 भागा 2 जो है वो आपका 3 हो जाएगा और 3 गुना 3 आपका जो है वो 9 हो जाएगा। आगे देखिएगा तो 16 प्लस देखिएगा 16 प्लस 3 जो है वो आपका 19 होता है और 19 माइनस 9 जो है वो आपका 10 बनेगा। 10 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और जब भी दोस्तों आपको इस प्रकार के कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन पहले आपको कह रहा है सभी सेब केले हैं, सभी सेब क्या है केले हैं। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, सभी सेब केले दिया गया है यानी कि केले के अंदर जो है वो आपके सेब हो जाएंगे। ये जो आरेख है ये आपका केले के लिए हो जाएगा तो आप लोग यहाँ पर केले भी लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। और इसके अंदर जो है वो आपके क्या हो जाएंगे तो सेब हो जाएंगे तो आप लोग यहाँ पर सेब भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा।
आगे प्रश्न आपको कह रहा है कथन सभी केले मीठे हैं। सभी केले क्या है? मीठे हैं, यानी कि मीठे के अंदर जो है वो आपके केले हो जाएंगे। ये जो आरेख है आपका मीठे के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर मीठे लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कुछ सेब मीठे हैं। ध्यान से देखिएगा, तो मीठे के लिए आरेख यहाँ पर है, सेब के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। मीठे के अंदर जो है वो आपके सेब दिया गया, यानी कि कुछ सेब जो है वो आपका मीठा हो सकता है। ये निष्कर्ष आपका सही बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कुछ केले सेब है। देखिए केले के लिए आरेख आपका यहाँ पर है, सेब के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। केले के अंदर ही आपका सेब दिया गया, यानी कि कुछ केले जो है वो आपके सेब भी हो सकते हैं। ये भी निष्कर्ष आपका सही निकलता है। दोनों निष्कर्ष आपका सही बनता है। कौन सा ऑप्शन में दोनों निष्कर्ष को सही किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका जो है वो प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में, तो ये जो प्रश्न आकृति है ये आपका जो है वो बनता है। ये जो प्रश्न आकृति है ध्यान से देखिएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में बनता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। ये जो प्रश्न आकृति है ये आपका इस वाले आकृति में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 और ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और ये प्रश्न आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। तो इस वाले प्रश्न को आप लोग ज़रूर खुद से सॉल्व कीजिएगा और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आज के 15 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।